प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा डाक प्रमंडल के द्वारा किया गया अस्थायी चित्रात्मक विरूपण का कार्यक्रम। मौके पर मौजूद थे डाक विभाग के कई अधिकारी। मंगलवार की शाम 4:30 बजे दरभंगा प्रमंडल डाक विभाग में अस्थायी चित्रात्मक विरूपण का विमोचन किया गया। बता दें कि पूरे देश में 7 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जहां डाक विभाग के द्वारा आमजन एवं ग्राहकों को डाकघर के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सेवाओं को और बेहतर बनाने पर अतिरिक्त प्रयास के साथ साथ डाकघर के विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में डाक प्रमंडल दरभंगा के द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को फिलाटेली विशेष दिवस के रूप में मनाया गया तथा डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा में अस्थायी चित्रात्मक विरूपण का विमोचन किया गया, जिसमें कई फिलाटेलिस्ट एवं आमजन ने अपनी रुचि दिखाते हुए इसकी खरीदारी की और आने वाले समय में यह PTC उप डाकघर दरभंगा के माध्यम से इच्छुक जन को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा के उप निदेशक रामनिवास कुमार मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए डाक अधीक्षक संजीव शरण सुमन ने कहा कि अस्थायी सचित्र निरस्तीकरण एक पोस्टमार्क है, जिसके माध्यम से धरोहर, धार्मिक, पर्यटन, ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण स्थान के बारे में एक इतिहास का सृजन करता है और फिलाटेलिस्ट के लिए यह एक अनमोल संग्रह साबित होता है। अगर चाहते हैं तो वो इसे ले सकते हैं, जो कार्यक्रम के बाद बाहर एक काउंटर भी लगाया गया है और अन्य दिनों में भी महिला उप डाकघर PTC से उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें तो सर्वप्रथम हम आदरणीय डाक अधीक्षक महोदय से आग्रह करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है उस विषय के संग संग हमारे बीच जो हमारे अतिथि के रूप में श्रीमान उपस्थित हुए हैं, उनके स्वागत में अपने शब्द, अपने विचार हम लोगों के समक्ष। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह की शुरुआत न केवल विभाग के लिए बल्कि दरभंगा वासियों के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा का कार्य करेगा। यहाँ के इतिहासकारों के लिए, यहाँ के शिक्षाविदों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, जिनको अपने दरभंगा से, अपने मिथिला के कल्चर से, संस्कृति से लगाव है, वो इस घटना को, उनके लिए यह घटना एक काफ़ी सुखद अनुभव है और आशा करते हैं कि इसका अच्छा से प्रचार प्रसार हो स्कूलों में, महाविद्यालयों में, ताकि अपने कल्चर, इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ सके। डाक विभाग की स्थापना यूपी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1 अक्टूबर 1874 को हुई थी। इस प्रकार हम लोग 150वां साल इस साल मना रहे हैं, 150वां साल, और 1 अक्टूबर को इसका 150 साल पूरा हुआ है। और हर वर्ष हम लोग इसकी वर्षगांठ पर, स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर डाक सप्ताह मनाते हैं। उसी तर्ज पर हम लोग इस बार भी 7 तारीख से 11 तारीख तक डाक सप्ताह मना रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई स्पेशल एक्टिविटी के ऊपर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे कि 7 तारीख को हम लोग मेल्स एंड पार्सल डे रखे थे। कल 7 तारीख था, कल 7 तारीख को मेल्स एंड पार्सल डे था। इसमें डाक के वितरण, डाक का आदान प्रदान, इससे संबंधित सभी विषय पर चर्चा हुआ। इसके साथ साथ हमारी एक नई स्कीम है, डाक निर्यात केंद्र, विदेशों में हम पार्सल भेजते हैं और इसमें आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग बिहार सर्किल में अभी तक अव्वल रहे हैं, दरभंगा जिला। और 8 तारीख को आज प्लेटली दिवस था डाक सप्ताह के अंदर, और इस प्लेटली दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा के ऊपर एक पिक्चोरियल कैंसिलेशन जारी किए हैं, और उसका मेन उद्देश्य है कि दरभंगा की संस्कृति से सबको जोड़ के रखना और जो है हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐतिहासिक धरोहर को सबके बीच प्रचार प्रसार करना। आगे हम लोगों का जो कार्यक्रम है, 9 तारीख को कल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाएंगे, 10 तारीख को अंत्योदय दिवस मनाएंगे
और 11 तारीख को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाएंगे। और हर दिन हर जगह हम लोग डाक चौपाल का आयोजन करेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और वृद्धजनों को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का लाभ पहुँचे उसकी दिशा में हम लोग स्पेशल प्रयास कर रहे हैं वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के ऊपर। और हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि सबसे कनेक्ट होना। हम लोग सबसे कनेक्ट होंगे इस डाक सप्ताह के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे। और डाक विभाग में क्या कुछ नया चल रहा है, हम डाक विभाग की सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, इससे सबको अवगत कराएंगे। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िला के अंदर बाढ़ की स्थिति कुछ भयावह हो गई है। ऐसी स्थिति में हम वैसे जगहों पे जहाँ ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं तो उनको समय समय पर कुछ राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ डाक विभाग की कोई भी सेवा यथा पत्र वितरण या कोई उनको पैसा निकालना है, जमा करना है, तो उसके लिए डाक विभाग हमेशा खड़ा है। और अभी हम लोग घनश्यामपुर के आगे 4-5 जगह कैंप भी लगाए हैं, वहाँ लोगों का खाता खोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का खाता, IPPB का खाता, और ताकि अगर शासन से कोई उन लोगों को रिलीफ आता है तो उन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम मतलब ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सभी क्षेत्रजन डाक विभाग से जुड़े और डाक विभाग की विभिन्न प्रकार की सेवाओं का फायदा उठाएं। सर आज जो